लड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह का स्लोगन जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इन दिनों अगर देखा जाए तो सटीक बैठता हुआ नज़र आता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की जिनके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एक अरसे से अत्याचार होता आ रहा है, उन लोगों की आवाज़ फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनकर उभर रही है। इसी तरह का मामला धुलिया शहर के अंदर भी देखा जा रहा है। एक अरसे से धुलिया शहर का जो तो विकास रुका हुआ था, फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाह फारूक अनवर यहाँ पर आते हैं विधायक बनकर, जो लगातार कामों की झड़ी लगा देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते विपक्ष कहीं ना कहीं अपने बगले झांकता हुआ नजर आता है। इन दिनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात जो तो मिलकर इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने की कोशिश करने वाली दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर यहाँ पर एआईएमआईएम की मौजूदगी मजबूत बताई जाती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के धुलिया में एमएलए शाह फारूक अनवर की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान शाह फारूक अनवर को भारी वोटों से कामयाब करके विधानसभा भेजने की बात की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शाह अनवर फारूक साहब जो थे अपने 5 साल की कारकर्दगी का एक तरह से देखा जाए तो खाका जनता के सामने पेश करते हुए भी नजर आए। कई कार्यकर्ताओं ने जो तो जनता को संबोधित भी किया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शाह फारूक अनवर साहब ने इस बैठक को जनता के लिए समर्पित किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनता जनार्दन को ही जो तो सर्वोपरि बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाह फारूक अनवर की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनको टिकट कन्फर्म हो चुकी है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की जो तो प्रमुख आवाज़ बन चुके धुलिया शहर के अंदर शाह फारूक अनवर साहब को इस बार भी जनता जो है तो काफ़ी मतों के साथ चुनाव जीतवा कर जो है तो महाराष्ट्र की असेंबली में भेजने का काम करेंगी, इस तरह का आश्वासन यहाँ के कार्यकर्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक अन्य मुद्दों के साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर का मुकाबला पेश करने के लिए शाह फारूक अनवर साहब जो तो मैदान में रहेंगे। अगर महाविकास अघाड़ी से गठबंधन हो जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर राह हमवार हो सकती है, अगर नहीं तो फिर दोस्तों थोड़ी मुश्किल के साथ जो तो कोशिश करनी ज़रूरी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाह अनवर फारूकी साहब पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले के चलते काफ़ी मतों से चुनाव जीतकर आने में कामयाब हुए थे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।